डियर स्टूडेंट्स, कल के प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ा था और अब आज की क्लास से उसका एक एक पार्ट एलोबरेट कर रहे हैं। तो जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि सनातन धर्म से संबंधित जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो किस प्रकार से हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायक है। तो जहाँ तक सनातन धर्म के ग्रंथ का प्रश्न, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वेद। और जहाँ तक वेद का प्रश्न है तो पहले इसको हम लोग जान ले। वेद विद धातु से निकला है और इसका अर्थ होता है विद का जानना, यानी टू नो। अब सवाल पैदा होता है कि क्या जानना, किसे जानना है ना। तो यहां पर जानने का अर्थ है कि ईश्वर को जानना। तो इस प्रकार ईश्वर को जानने के लिए जो ग्रंथ है वो वेद है, शब्द के दृष्टिकोण से। इसका मतलब क्या हुआ कि वेद से हम लोगों को एक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। यानी स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोग को मिल रहा है। ठीक है। इस जानने का एक दूसरा भी मीनिंग्स है, वो है ज्ञान, यानी महत ज्ञान। इसका दूसरा भी अर्थ है जानने का। तो ज्ञान कैसा, महत ज्ञान कैसा? महत ज्ञान माने ब्रॉड नॉलेज। तो ब्रॉड नॉलेज भी आध्यात्मिक ज्ञान के तरफ इंगित करता है। अब इस वेद के साथ जो बातें जुड़ी हुई है, एक कि ये अपौरुषीय है। मतलब नन मैन मेड है ये, यानी ऐसा ग्रंथ जिसको मनुष्यों ने नहीं लिखा। तो किसने लिखा भाई? तो इसको लिखा किसने? अपौरुषीय का अर्थ हो गया कि ईश्वर द्वारा। अब यहां पर जिस तरह के आज के युग में आप रह रहे हैं तो पूरा का पूरा विज्ञान का युग है और एक शक पैदा हो जाता है कि ऐसा कभी होता है कि ईश्वर पुस्तक लिखेंगे? बिल्कुल दिमाग में बात ये चली आती होगी। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना काफी जरूरी है। कैसे आप साबित करेंगे कि ईश्वर कृत है? कितनी खूबसूरत बात हो रही है। कैसे आप साबित करेंगे कि वेद अपौरुषीय है, ईश्वर कृत है? बोलिए। छोड़ दे इस प्रश्न का उत्तर, घर से लेके आइएगा। नहीं नहीं, वेद अपौरुषीय है, आप इसको मानते हैं? सिंपल सा बात है। फिर वही बात, वेद अपौरुषीय है, आप मानते हैं या नहीं? पहले ये बताइए, हाँ या ना में मानते हैं? है? नहीं मानते हैं? ठोक ठेठा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पढ़े होंगे बहुतों से, बोलिए सर। नहीं मानते, नास्तिक हो गए हैं लोग।
सबसे दुनिया का पुराना किताब, इसका कंटेम्परेरी कोई है तो सिर्फ एक अवेस्ता, जिंद अवेस्ता। इसके पहले कोई किताब थी ही नहीं, कोई पुस्तक थी ही नहीं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि अपौरुषीय है, यानी जिसको मनुष्य ने नहीं लिखा, ईश्वर ने लिखा। तो आप कह रहे हैं कि सर हम नहीं मानेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ है, तो आप क्या कह रही हैं? आप माने ईश्वर ने लिखा है? ईश्वर कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छा बात है। आप क्या मानती हैं? आप तो बोल दिए कि ईश्वर नहीं लिखे हैं। आप अरे ऐसा बोलिए कि हम कुछ सुन सकें। यस नो में ईश्वर ने लिखा या नहीं लिखा? ईश्वर ने लिखा, नहीं लिखा? ऐसे ऐसे नहीं, हाँ नाम है। ईश्वर ने लिखा, बिल्कुल अच्छी बात है। जिन्होंने ना कहा उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने हाँ कहा उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मामला डिस्प्यूटेड है। और हम आपका सैल्यूट इसलिए करते हैं कि आप बिना डरे हुए आए। अच्छा बोलिए बोलिए भाई, बोलिए। वो नहीं मानते हैं ईश्वर ने लिखा। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं कि भगवान आके नीचे में लिख रहे थे हम लोग की तरह। यहाँ लिखने का मतलब रचित। हाँ, लिखा तो व्यक्ति ही है, और लिखा गुप्त काल में, वो बहस नहीं है। जो वेद में बातें लिखी हुई हैं वो ईश्वरीय बातें हैं। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करें, और बिल्कुल आसान व्याख्या में आपको समझाना चाहते हैं कि किसी ने कोई चीज बनाया है, इसके सबसे बड़ी पहचान क्या है? किसी ने कोई बात लिखी है, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो लिखा हो वो सत्य हो, जो लिखा हो वो सत्य हो। अब ये बात लिख दी गई कि इंद्र देवता के स्तुति से बारिश होती है, वर्षा होती है। अब इंद्र देवता के कॉन्टेक्स्ट में 250 श्लोक हैं, 250 मंत्र हैं। अगर उन मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो बारिश होने लगती है, तो बारिश होने लगती है। हम लव लेटर लिख के आपको देते हैं कि आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। क्या करते हैं? और आपको कोई रोड पर मारने लगे और हम भाग जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सही प्यार नहीं करते हैं। हमने जो लिखा वो गलत लिखा, वो सही नहीं है। तो ऋग वेद में जो लिखा कि इंद्र के स्तुति से वर्षा होगी, तो वर्षा होती थी। आज भी अगर उसको होत्र के उच्चारण से पढ़ा जाए तो होगी, लेकिन आप होत्र बनते ही नहीं हैं। सब आएगा आगे धीरे धीरे। तो वर्षा होगी कहां से? उसमें ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में जो उसका नासदीय शुक्त है, जो दशम मंडल में है, उसमें ब्रह्मांड के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जब हम थे, जब हम ना थे तो कुछ ना था, जब हम हैं तो सब कुछ है, जब हम ना थे तो शून्य था, जब हम नहीं रहेंगे तो भी शून्य होगा।
अब इस आध्यात्मिक सेंटेंस को आज के ज्योग्राफी ने साबित कर दिया, बिग बैंग थ्योरी ने साबित कर दिया कि भाई महाविस्फोट से इस संसार का निर्माण हुआ है और यह निर्माण सतत है, कंटिन्यूअस है, जिसमें हमेशा एक गैलेक्सी बनता है और एक समाप्त होता है। तो जब नहीं था तो उस जगह पर क्या था? शून्य था, कुछ नहीं था। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब उस जगह पर क्या होगा? शून्य होगा। तो नासदीय सूक्त की ये बात जो उस समय कही गई थी 1500 ईसा पूर्व में, उस समय से लेके आज तक तो सत्य है। तो जिस समय आदमी अपना बाल नहीं बनवाता था, कपड़ा नहीं पहनता था, खाने का अकल नहीं था बना कर करके, उस समय के ऋग्वेद में वो ऐसी बात कैसे लिख सकता है? इसको खुद अपने खाने का नॉलेज नहीं हो, कपड़े का नॉलेज नहीं हो, बिल्कुल नंग धड़ंग रह रहा हो, जानवरों का गोश्त कच्चा खा रहा हो, वो ऋग्वेद के इतने महान श्लोक की रचना कर देगा, लिख देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसने लिखा वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का तो पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहा है हम लोगों को कि वो कुछ नहीं जान रहा था। इसलिए वेद अपौरुषीय है, देवकृत है। क्लियर हो गया? अब जो लोग मान रहे थे उनको सही उत्तर मिल गया, जो लोग नास्तिक थे वो हमारे लेक्चर से आस्तिक बन गए। कितनी खूबसूरत बात है ना, मजे की बात। तो धर्म को मत छोड़िए। दिक्कत यह है कि हम लोग अशांत वातावरण में इसलिए रह रहे हैं कि सबने अपने धर्म को छोड़ दिया। अब देखिए ना, हमसे हुंकारी आपसे भरवाए जानबूझ के कि ना कोई बोले, परसेंटेज उन्हें ना बोला, और दावा कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं। कितना विडंबनापूर्ण बात है कि एक तरफ आप वेद से अभी अभी इनकार किए, सब लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने किया, बिल्कुल साफ साफ बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर ये पूछा जाए कि आप कौन हैं तो बहुत गर्व से बोलेंगे हम हिंदू हैं। तो वेद को इनकार करने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? भाई उसको आप पुरुषीय नहीं माना तो इनकार ही ना कर दिए। क्या बात बोल रहे हैं साहब? वो ग्रंथ अपौरुषीय है, आपने कहा कि हम नहीं मानेंगे अपौरुषीय, इसका मतलब वेद के मुनकिर हैं आप, इनकार करने वाले हैं। नहीं बच सकते हैं आप, इसलिए पहले हुंकारी भरवा लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना बहुत हो गया। अब ये तो बात क्लियर हो गया साहब कि अपौरुषीय है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आगे वेद के बारे में जो बात होती है कि ये आकाशवाणी के माध्यम से ही आया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर प्रकट हुआ और आपको पढ़ाने लगा, बल्कि ये आकाशवाणी के माध्यम से आया है और इस धरती पर इसका संकलन किया गया है। क्या किया गया है? इसका संकलन। संकलन का मतलब समझते हैं? कलेक्शन, यानी बिखरा हुआ था। क्या था? बिखरा हुआ था, इसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने वाला इसका कर्ता कौन था? तो कृष्ण देवपायन वेद व्यास।
अब देखिए यहां पर आपको आगे वाली बात समझना है कि इस ग्रंथ को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति का मतलब समझते हैं, जिसे सुनकर याद किया गया हो, जिसे सुनकर याद किया गया। तो जिस समय में 1500 ईसा पूर्व से आना शुरू हुआ आकाशवाणी के रूप में, तो शुरू में सुन करके लोग याद करते थे। क्या चीज करके? सुन करके। और इसका ये सुनू ही बात उस समय से लेकर के गुप्त काल तक, कब तक? गुप्त काल तक ये श्रुति ही रहा। यानी एक विद्वान जो है वो बोल करके दूसरे बच्चों को पढ़ाता था, और इसका एग्जाम्पल मेंढकों के टर्राने से की गई कि गुरु उसका उच्चारण करता था और शिष्य जो है उसको दोहराते थे। इस ढंग से वेद सीने में चला जाता था और कंठस्थ हो जाता था। वो फिर बड़ा हुआ तो वो दूसरे बच्चों को वो पढ़ाता था इस ढंग से। तो श्रुति के रूप में 1500 से लेकर 350 ईस्वी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक आया। बात क्लियर हो गई? और आया तो फिर ये जो कृष्णद्वैपायन है ये उसका क्या किए? कलेक्ट किए सब लोगों से सुन सुन कर, और तब वो कलेक्शंस आपके पास है। अब ऐसे में एक बात ध्यान देने वाली बात है कि वेद का जो प्रकार है, यानी वेद का जो रूप है वो एक नहीं है, बल्कि वेद के कितने रूप हैं? 4। कितने रूप हैं? 4। आप बोलिए 4 में कौन कौन वेद हैं सीक्वेंस में? इन्होंने सही कहा है? हाँ चलिए, बोल दिया। वरना एक क्लास ऐसा भी था कि हमने पूछा, बड़ा ताजुब हुआ, कोई नहीं बोल पाया। तो ये क्लास कम से कम वैसा नहीं है। अब देखिए हमें जो समझाना है वो ये कि 4 वेद कौन कौन है। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। इसमें मूल वेद जो है, जिसको ईश्वरकृत माना जाता है, वो यही है, ऋग्वेद ही है। यानी अभी अभी जो बहस हुआ, और बाकी जो ये सब वेद देख रहे हैं वे सब इसी से डिराइव है। जैसे सामवेद, इसका 1548 श्लोक है इसमें, उसमें से 74 को छोड़ करके, 75 को छोड़ करके बाकी सब ऋग्वेद के लिए गए। फर्क सिर्फ ये है कि ऋग्वेद को गाया नहीं जाता था और सामवेद में ऋग्वेद के ही श्लोक को गा करके पढ़ा जाता था, तो इसीलिए वो सामवेद हो गया। इस कारण से हम बोल रहे हैं कि ये ऋग्वेद ही मूल वेद है, और इन तीनों को हम लोग वेद त्रय बोलते हैं। इस वेद त्रय में अथर्ववेद शामिल नहीं। अथर्ववेद क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि वेद का जो कंटेंट है उससे ये हट करके, वेद का कंटेंट आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी का दर्शन हमें ऋग्वेद में भी होता है, सामवेद में भी होता है, और यजुर्वेद में भी होता है। लेकिन अथर्ववेद पूरी तरीके से सांसारिकता से है, जादू टोना से है, भूत प्रेत से है। तो इस तरीके से अथर्ववेद वेद के उस परिभाषा में नहीं आता है
जो परिभाषा मैंने अभी अभी दी। इसलिए वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है। क्लियर? अब देखिए, चूंकि हमने कह दिया कि मेन वेद ऋग्वेद ही है, तो अब ऋग्वेद की व्याख्या किया जाए। तो जहां तक ऋग्वेद का प्रश्न है, तो इसे ही असल में अपौरुषीय कहिए। तो इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितना है? और 10,000 10,564 शुक्त हैं। 8 इसमें बाल खिल हैं। नहीं, यहां पर ये शुक्त नहीं है, ये मंत्र है। ये ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब मंत्र। और 1028 सूक्त हैं। ठीक है? और लगभग 1,80,000 या 60,000 इसमें शब्द हैं। ये ऋग्वेद का कंपोजिशन है। ऋग्वेद का अगर आप उठाएंगे तो ये कंपोजिशन आपको मिलेगा। जैसा कि अभी अभी बताया आपको कि ये देवकृत है, आकाशवाणी के माध्यम से हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में ये आकाशवाणी के माध्यम से जो हुआ, तो ये वेद विभिन्न ऋषि कुलों पर उतारा गया। विभिन्न, इसका जो अवतरण हुआ, अवतरण का मतलब उतारा गया, वो विभिन्न ऋषि कुलों पर, विभिन्न ऋषि कुल पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो प्रथम मंडल है, चैप्टर, ठीक है, मंडल का मतलब चैप्टर, उसमें अनेक ऋषि परिवार शामिल है। यानी किसी एक ऋषि परिवार पर यह नहीं उतरा है। अरे ये राह हम भूल गए, गजब की बात है। अनेक ऋषि इसमें शामिल है। दूसरा जो मंडल है इसका, ये एक ऋषि परिवार से, जिसको बोलते हैं गृत्समत, ये ऋषि का नाम है। उसके बाद तीसरा जो इसका मंडल है, वो विश्वामित्र ऋषि पर उतरा था। चौथा जो इसका मंडल है, वो वामदेव नामक ऋषि पर उतरा था। पांचवा जो इसका मंडल है, वो अत्रि नामक ऋषि पर उतरा था। छठा जो इसका मंडल है,
वो भारद्वाज नामक ऋषि पर उतरा था। सातवां जो इसका मंडल है वो वशिष्ठ नामक ऋषि पर उतरा था। आठवां जो मंडल है इसमें वामदेव, श्री भारद्वाज, वशिष्ठ, ये कण्व ऋषि पर उतरा था। जो नौवां मंडल है उसमें अनेक ऋषि परिवार, और 10वां जो है वो भी अनेक ऋषि परिवार ने पर ये उतरा था। ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए तो दूसरा से लेकर के जो आठवां मंडल है वो सर्वाधिक प्राचीन है, सर्वाधिक प्राचीन। और जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद का है। कहा जाता है कि ऋग वैदिक काल का ही है ही नहीं, 10वां मंडल ऋग वैदिक काल के बाद का है। और इसी मंडल में, इसी 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है इसी में 4 वर्णों का वर्णन है। पहली बार 4 वर्णों का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। तो शूद्र का सबसे पहले जो वर्णन है वो इसमें है। और चूंकि ये ऋग वैदिक काल का नहीं है तो इसीलिए माना जाता है कि शूद्रों का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ, ऋग वैदिक काल में नहीं हुआ। अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये देवकृत है, ऋषि परिवारों पर उतरा। इसको श्रुति बोलते थे, यानी सुनकर कंठस्थ करने वाला ग्रंथ। गुप्त काल में इसको कंपोज किया गया। तो कंपोजिशंस जो हुआ वो बहुत सारे लोगों ने किया। तो इस ढंग से ऋग्वेद की बहुत सारी शाखाएं बन गई। ठीक है, तो जहां तक ऋग्वेद की शाखाओं का बात है तो इसकी शाखाएं हैं, उसमें 4 शाखाओं के बारे में नाम आता है। शाकल, वाष्कल, शंखायन, और मांडुम। इसमें जो सबसे प्रचलित और प्रमाणिक माना जाता है, यानी अभी आप पढ़ना चाहेंगे अगर ऋग्वेद, जो सबसे सटीक और प्रमाणिक है वो शाकल शाखा है। ये सबसे ज्यादा प्रचलित है और प्रचलित के साथ साथ प्रमाणिक भी है। क्लियर कट हो गया? तो ये सब सारी जानकारी ऋग्वेद के बारे में। इसमें एक और चीज है कि इसी वेद में एक दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध का, जो रावी या
अभी जिसको रावी बोलते हैं उस समय उसको प्रुष्णी बोला जाता था। तो प्रुष्णी नदी के किनारे यानी रावी नदी आधुनिक के किनारे ये दशराग युद्ध हुआ था। पूरा ऋग्वेद आध्यात्मिक ज्ञान से भरा पड़ा है। ये एकमात्र घटना है जो उसके तृतीय मंडल से हम लोगों को ज्ञात होता है दशराग युद्ध के बारे में। और ये पूरा का पूरा राजनीति के जन्म का संकेत देता है। हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा इस बात का पता चलता है इस घटना से। और उस दशराग युद्ध हुआ था दो ग्रुपों के बीच में। एक तरफ अकेले भरत थे, भरत कबीला जिसके शासक सुदास थे और उसके पुरोहित वशिष्ठ थे। और इसके अगेंस्ट में 10 कबीले थे जिसमें 5 कबीले आर्यों का था और 5 कबीला अनार्यों का था। आर्यों का जो कबीला था उसमें पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रुहु थे। और जो अनार्य कबीला था 5 उसमें अकिन, पक्त, भलानस, विशानिश और शिव थे। और ये 5 अनार्य और 5 आर्य कबीले मिलकर के जिसके लीडर विश्वामित्र थे यानी पुरोहित। और अगर कबीला में हेड कहिए 10 का तो पुरु था। तो इस दोनों के बीच युद्ध होता है और ताज्जुब की बात यह है कि ये 10 जन पराजित हो जाते हैं और भरत की जीत होती है। तो भारत का जीत का मतलब क्या हुआ कि अब 10 जन उसके अधीन हो गए। यानी पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस युद्ध के माध्यम से दशराग युद्ध के माध्यम से बना। और फिर विभिन्न जन मिलकर के क्या बन जाते हैं, जनपद बन जाते हैं। और विभिन्न जनपद मिलकर के महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बनते हैं। सब पढ़ाएंगे आपको। और फिर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में यही महाजनपद एक होकर के मगध साम्राज्य बनता है। और उसका नेता कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इस ढंग से भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। तो जो राजनीतिक एकीकरण हुआ उसकी बुनियाद ऋग्वेद के समय में इस दशराग युद्ध में ही पड़ गया। अब बात समझ में आई? इसको लिखेंगे ये मिटाएं? अगले ही लेते हैं। बाल खिल हाथ से भी लिखा गया था, तो बोला नहीं गया था। हाथ से लिख तो उसको हाथ लिखित परिशिष्ट को बालखिल कहा जाता है। इसकी संख्या 8 है। कुल 1028 सूक्त है ना, 1028 सूक्त में जो है वो 8 बालखिल है। जैसे मंडल हुआ ना तो चैप्टर हो गया, ठीक है। अब वो चैप्टर के अंदर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज को वो सूक्त में बढ़ गया। अब उस सूक्त के अंदर जो है ना वो मंत्र है, ये ऋचाएं, ठीक है। जैसे एक किताब आप चैप्टर खोलती हैं तो चैप्टर हुआ। अब उस चैप्टर में बहुत सारा हेडिंग होता है, उस हेडिंग में बहुत सारा सब हेडिंग होता है। तो उसी ढंग से ऋग्वेद भी लिखा हुआ है और सब कंपाइल कर करके आप बोलते हैं कि इतने शब्दों में ये किताब लिखी गई। तो उस ढंग से 1,60,000 इसमें शब्द। मिटाऊं? तो ये तो पहला वाला भारी थोड़ा रहता ही है। अब दूसरा जो है यहां से आसान आपको हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। सामवेद है।
तो सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, ये ऋचाएं, ठीक है। और इनमें से भी 75 के अलावा सभी ऋग्वेद से लिए गए, सभी ऋग्वेद से लिए गए, ठीक है। और इसकी विशेषता यह है कि इसको गायन शैली में पढ़ा जाता था, मतलब गा के लोग पढ़ते थे। और इसके लिए गाने वाला एक विशेषीकृत व्यक्ति होता था जिसको बोलते थे उद्गाता। ऋग्वेद में हमने नहीं बताया कि ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला जो होता था, जो पढ़ता था, उसको बोलते थे होत्र। अभी बहुत बहस होता है, एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, इसको हर चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे पंडित बोलते हैं कि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये काम हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं। गलत क्यों नहीं बोल रहे हैं वो बताते हैं आपको हम, कि जैसे ऋग्वेद का कोई पढ़ेगा तो होत्र नामक ब्राह्मण ही पढ़ेगा, सभी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये देवकृत था, ईश्वर की भाषा थी। तो ईश्वर की भाषा आम आदमी कैसे समझ जाएगा। दूसरी बात, उसमें पवित्रता चाहिए थी शारीरिक रूप से, तो हर आदमी पवित्र कैसे हो सकता है। समाज में हर आदमी अलग अलग कामों को संपन्न करता है, तो हर में प्यूरिटी शारीरिक नहीं बन सकती है, यह स्वाभाविक सी बात है। आप घर ही में देखिए तो घर में जितने सदस्य हैं सभी थोड़ी प्योर होते हैं, उसमें कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो श्रेष्ठ काम को करता है। तो उसी ढंग से ऋग्वेद परिणाम दे आपको, चूंकि आरंभिक बेला में जब समाज बन रहा था, मानव का विकास हो रहा था, तो समस्याएं बहुत थी और उनके पास साधन बहुत कम थे। तो मनुष्यों ने अपने आरंभिक के समस्याओं के समाधान के लिए पूरा का पूरा ईश्वर पर निर्भरता उनकी बढ़ जाती थी। कोई भी समस्या होता था वो श्लोकों के उच्चारण के माध्यम से ही उसका समाधान करते थे। और इसमें अगर कोई बात जो कहनी है आपको वो सही ढंग से नहीं कहेंगे तो देने वाला आपको सही ढंग से दे पाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक गरेड़िया था, गरेड़िया समझते हैं ना, जो भेड़ रखता है, तो उन लोग का झुंड चलता है। और रात हुई तो कहीं पर जो है वो भेड़ को रख करके अपना सो गया, और भेड़ में करता रहता है, तो उसकी आदत हो जाती धा 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 करने की, और वो सोया रहता है। एक जगह पर था, तो वहां पर वो था, तो जब रहता है तो कुछ दिन कैंप करता है। ऐसा नहीं कि एक रात गुजारा भाग गया, कुछ दिनों तक रहता है। वो चारा जब खत्म होता है तब वहां से जाता है। तो एक राजकुमारी थी, उसको उस भेड़िए गड़ेड़िए से प्यार हो गया। हाँ, तो जब प्यार हो गया उस राजकुमारी को, तो थी तो राजकुमारी दिन में तो आ नहीं सकती थी, तो रात में आती थी वो, और आती थी तो उसको उठाती थी गरेड़िया को अपनी बात कहने के लिए। वो समझता था कि भेड़ है, तो धा धा करके भगाता था, रानी को बुरा लगता था। ऐसी करते करते रानी थक हार करके उसको छोड़ दी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर दो बातें, कि उसकी रात की भाषा गरेड़िया की जो थी, अगर उस भाषा में रानी कहती तो उड़ जाता वो। रानी गरेड़िया की भाषा को नहीं समझ पाया और गरेड़िया रानी के प्यार को नहीं समझ पाया। नतीजा ये हुआ कि दोनों का मिलन नहीं हुआ।
तो इसी प्रकार से ईश्वर ने जो श्लोक दिए मनुष्यों को, तो उसके उच्चारण करने की विधि भी दी कि इस ढंग से अगर उच्चारित करोगे तब हम तुम्हारी बात को सुन पाएंगे। इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई बुरा भला कहना शुरू कर दे तो आप फर्स्ट फेज में क्या कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा उसको। दूसरा फेज में क्या कीजिएगा, उसको उठा के पटक दीजिएगा। तो ईश्वर का संबोधन कर रहे हैं तो सम्मान सूचक ढंग से ना करेंगे। अगर गैर सम्मान सूचक ढंग से करेंगे तो क्या करेगा, शुरू में ईश्वर जो है वो इग्नोर करेगा, बाद में उठा के पटक देगा। यानी मंत्र का बुरा फल भी मिलता है गलत उच्चारण करने से। तो ये सारा एग्जाम्पल देके हम ये समझाना चाह रहे थे आपको कि ये अनिवार्य पहले भी था, आज भी है, कि उन मंत्रों का उच्चारण करने वाला विशुद्ध व्यक्ति होता है, और जो व्यक्ति क्या कहलाता है, होत्र, ऋग्वेद का। इसी प्रकार से सामवेद के गायन करने वाला भी ब्राह्मण जो होता था वो एक विशेषीकृत होता था, और वो विशेषीकृत ब्राह्मण क्या कहलाता था, उद्गाता। अब बात समझ में आई? ये जब गाएगा तभी मंत्र असर करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आज के ब्राह्मण ये दावा करते हैं कि ये पुरोहितई का काम हम ही करेंगे, तो क्या गलत करते हैं? ये उसी समय से चला आ रहा है। अब इस पर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये व्यवस्था परिवर्तन की बात आप करते हैं, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से हमको नहीं लगता है कि संभव है, क्योंकि जो ओरिजिनेट कर रहा है धर्म जहां से, वहां से ही ये परिपाटी चली आ रही है। तो या तो आप उस धर्म को नहीं मानिए, तभी आप पर ये लागू नहीं होगा, अगर मानेंगे तो ये प्राचीन परिपाटी को भी आपको मानना पड़ेगा। तो इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसमें ऊंचाई नीचाई या विभेदीकरण की बात नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर है तो भाई डॉक्टर ही ना आपका इलाज करेगा कि इंजीनियर से करवा लीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो भगवान वाला डॉक्टर है, तो उसके लिए होत्र डॉक्टर जो है उसी से भगवान सुनेगा, दूसरा से नहीं सुनेगा। इसको इसी कारण से ये जो सामवेद है, इसको भारतीय संगीत का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक तीसरा वेद है जिसको हम लोग बोलते हैं यजुर्वेद। ये यजुस धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। तो याज्ञिक कर्म कांडों से संबंधित जो वेद है वो यजुर्वेद है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ईश्वर आहुतियां खोजता था। आहुति मैंने समझते हैं ना, सैक्रिफाइस। और उसके लिए इस वेद में सैक्रिफाइस के नियम बताए गए थे। तो सैक्रिफाइस यानी आहुति का नियम क्या था कि उसके लिए एक त्रिकोणीय हवन कुंड बनाया जाता था। अब त्रिकोणीय हवन कुंड जो था, तो इसी से ज्यामिति का विकास हुआ। किस चीज का? ज्योमेट्री आप जो पढ़ते हैं ना, का विकास हुआ। क्यों विकास हुआ? क्योंकि वो जो हवन कुंड के माप हैं वो इस ग्रंथ में दिए हुए हैं कि इतना गड्ढा होगा, इतना त्रिकोण में तीनों कोनों की लंबाई होगी, और उसको इस ढंग से बनाया जाएगा। अगर एप्रोप्रिएट इस ढंग से बनाते हैं तभी उसमें
हवन कीजिएगा तो उसका फल मिलेगा। अब इस तरीके से इस आहुति में क्या होता था कि आहुति में सबसे पहले अग्नि पर ज्वलित की जाती थी। अग्नि जलाई जाती थी और इस जले हुए अग्नि में साग सब्जी इनकी आहुतियां दी जाती थी। अब ये आग में जलता था, जो धुआं निकलता था तो आकाश में जाता था और वो ईश्वर को मिल जाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बड़ा समस्या आ गया, अगर ये सब होत्र उद्गाता नहीं मिल रहे हैं, उनसे बातें नहीं बन रही हैं, तो फिर उन्हीं मंत्रों को आहुतियों में देने के माध्यम से जो धुआं जाता था उससे ईश्वर समझ जाते थे कि इस व्यक्ति को जो यज्ञ कर रहा है उसको कौन सी आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती थी। इस यज्ञ को करने वाला जो व्यक्ति होता था, जो विशेषीकृत होता था, जो पंडित होता था, उसको अध्वर्यु बोलते थे। अध्वर्यु बोलते थे। ऋग्वेद को होत्र माने बोलने वाले को होत्र बोलते थे, सामवेद के बोलने वाले को उद्गाता बोलते थे और यजुर्वेद को बोलने वाले को अध्वर्यु बोलते थे। इस वेद की एक और विशेषता है जो अन्य में नहीं है, वो ये कि ये गद एवं पद दोनों में लिखा गया है, दोनों का मिक्स है। बाकी जितने हैं ना वेद, वे सब के सब गद में है, यानी प्रोज में है। ये ऐसा वेद है यानी यजुर्वेद जो गद और पद दोनों में। इसकी दो ब्रांचेस हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये दो भागों में बटा हुआ है, कृष्ण प्लस शुक्ल यजुर्वेद। क्लियर? अब जो चौथा रूप वेद का है, बढ़ाऊं आगे? हाँ, ऊपर ही कर रहे हैं, लिख लीजिए। दो भाग में बटा हुआ है यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। हो गया? अब देखिए, चौथा जो है वो है अथर्ववेद। ये त्रिवेद में शामिल नहीं है। इसका जो उच्चारण करता है उसको बोलते हैं अथर्वा, और इसका जो विषय है ये सांसारिकता से संबंधित है, यानी सांसारिकता के जितनी समस्याएं हैं उससे, जैसे बीमारी, भूत प्रेत, जादू टोना, यही सब इसके विषय है। तो इस तरीके से इसको आम लोगों का वेद भी कहा जाता है। आम लोगों का वेद
कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए, ये संसार वास्तव में एक परीक्षा स्थल है। परीक्षा किस बात का? कि हर धर्म के में एक बात समानता पाई जाएगी कि मनुष्य ईश्वर का अंश है। इसीलिए इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, और अन्य जीव जंतुओं से मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए है कि वो ईश्वर का अंश है, और इसीलिए उसको बुद्धि दी गई है, बाकी को उस रूप में बुद्धि नहीं दी गई है। तो इस संसार में जितनी चीजें हैं सिर्फ इसी मनुष्य के लिए बनी, और उसके उपयोग के क्रम में उसकी परीक्षाएं होती हैं कि वो कितना सही है, कितना गलत है। और अगर वो गलत कामों को करता है तो अपने ईश्वरीय अंश से वो दूर हटता चला जाता है, और अच्छे काम करता है तो ईश्वरीय अंश के तरफ बढ़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि ईश्वर में विलीन हो जाता है। सनातन धर्म में इसी को मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। और ये मोक्ष की परिकल्पना विश्व में जितने धर्म पाए जाते हैं सभी में है, सिर्फ नाम अलग अलग है। अब ऐसी परिस्थिति में जो लोग वैदिक कर्मकांड को सही ढंग से संपन्न नहीं करते हैं, तो इसी ईश्वर ने आसुरिता को भी, यानी शैतानियत को भी, बैड एविल डेविल को भी जन्म दिया है। तो अगर आप इस संसार में बुरे काम कर रहे हैं, नापाक काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप ईश्वर से दूर हटते चले जा रहे हैं। और किसके नजदीक चले जा रहे हैं? तो डेविल, शैतान, आसुरी शक्ति के नजदीक चले जा रहे हैं। और आसुरी शक्ति जब भी होगी तो बुरी होगी, और वो हमेशा आपको तंग करेगी। तो ईश्वर तो बड़ा प्यार करने वाला है ना, तो जानता था कि हमारे पैदा किए हुए जो हमारा मनुष्य है वो इस बात को नहीं समझ पाएगा, संसार में गलत काम करेगा तो आसुरिता के तरफ चला जाएगा। तो आसुरी शक्तियों से बचने के लिए भी उसने एक वेद का सृजन कर दिया, जो वेद अथर्ववेद था। अब बात समझ में आई? तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अच्छे अच्छे काम करते हैं तो आप ईश्वर के निकट जाते हैं, और ईश्वर के निकट जाएंगे तो शैतान आप वहां पहुंचेगा नहीं। और अगर बुरा बुरा काम कीजिएगा तो ईश्वर से दूर हटिएगा, और क्या होएगा? तो आप पर भूत सवार हो जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा आपको? तो अथर्ववेद के शरण में जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब देखिए साहब, ये तो जी बोलिए। हाँ, अगर क्लास में भी पूछे हम कि भूत का अस्तित्व है, तो इसमें से अधिकांश लोग बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो कुछ पाला वाला पड़ा होगा, इसको वही बोल रहा होगा। लेकिन अधिकांश लोग से हम तो पूछते हैं, तो अधिकांश लोग बोलते हैं सब क्या विज्ञान के दौर में ये सब बातें करते हो, ये सब होता हवाता है नहीं, ठीक है। लेकिन जिनको पाला पड़ता है बोलते ना भाई है। तो इस तरीके का मामला। तो हम लोग को उस पर बहस नहीं करनी है, हम लोग को अपने क्लास को सिर्फ अपने अध्ययन तक ही सीमित रखना है, वही ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, टीचर की एक सीमा है, बात समझिए। हमको अपने सीमा उल्लंघन नहीं करने दीजिए। जो किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ाते हैं, व्यक्तिगत बात क्लास में उचित नहीं है, इसलिए हर तरह के लोग हैं, हम इसको बहुत मेंटेन रखते हैं ताकि आपको भी बुरा नहीं लगे और क्लास में कोई झगड़ा नहीं हो। उसके बाद पांचवी बात जो है कि हर वेद का उपवेद है, यानी जितना भी वेद है ना वो सबका उपवेद है। तो पहला कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के उपवेद को बोलते हैं आयुर्वेद। बहुत आता है क्वेश्चंस।
सामवेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं गंधर्व वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं धनुर्वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं शिल्प वेद। ठीक है, तो ये चार उपवेद के चार उपवेद हैं। उपवेद क्यों? क्योंकि सारे वेद क्या है, देवकृत है। तो उसमें जो बातें कही गई हैं वो व्यक्ति के समझ में नहीं आती है, तो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है उपवेद। नहीं, ट्रांसलेशन नहीं है, उसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया गया है कि इस मंत्र का अर्थ ये होता है और ये प्रभाव देता है। जैसे एक इसका ऐसे समझिए कि कोई आपकी माशूका जो है अमेरिका की है और बहुत अच्छे फराटेदार इंग्लिश बोल रही है और आप इंग्लिश कुछ नहीं जानते हैं, और दोनों में जो है मोहब्बत हो गई साहब। अब वो आकर के अपने दिल की भावना को समझा रही है, आप खाली यस नो किए हुए हैं। तो क्या की वो कि एक तमेचा मार के भाग गई आपको। तो इसके लिए जरूरी है कि एक ट्रांसलेटर होना चाहिए ना, बताने वाला। तो ये उपवेद वही ट्रांसलेटर है, बताने वाला है, ताकि ज्ञान आपके पास रहे। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े, उठाए ऊपर। लिख रही हैं आप सब? ये लिखा है कि नहीं? क्या है? नहीं, हम देख रहे हैं कि आपको पढ़ने में मन लगता नहीं, खाली खाना पूरी करने आती है। कहाँ से आती है? बाईपास से। तब कितना दूर है? अब देखिए, छठा जो है उसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों हुई? वेदों के अर्थ को, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझना, और इसी के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथ की रचना। मैंने कहा कुछ जा रहा है और समझा कुछ जा, दिक्कत हो जाएगा। मेरे रक्से कमर तेरी तिरछी नजर, नजर से मिली तो मजा आ गया। ये साहब एक शेर है, तो हमारा एक प्रिय छात्र था, बड़ा सुना करता था। उसी के देखा देखी हम भी सुनने लगे। हम पहले नहीं जानते थे अदनान सामी कौन है। तो 2-3 बार टूर में गए तो गाड़ी में वही लगा दे, तो हमको भी बहुत अच्छा लगे। तो एक बार क्लास ले रहे थे, हम तो जान रहे थे इसका मीनिंग क्या है। तो एक बार क्लास लेते पूछा कि ए निशांत, ये तो हम बताओ कि मेरे रक्से कमर तेरी तिरछी नजर, ही ना सेंटेंस है, तो यहाँ पर कमर का मतलब क्या हुआ? सर नहीं जान रहे हैं। हम अपना माथा पीट लिए। हमने सुनो, तुम्हारे टीचर, रक्से कमर का मतलब लड़की का कमर नहीं है, वेस्ट नहीं है। यहाँ कमर का मतलब है चांद। तो रक्से कमर का मतलब के चांद की नाच, यानी चांद जो डांस कर रहा है। तो चांद के डांस का मतलब क्या हुआ कि चांद का बादलों में छुपना।
फिर निकलना। अरे सुनिए ना, बड़ा मजा आएगा। चांद का बादलों में छुपना और फिर निकलना। अब इसको समानता कैसे स्थापित कर रहा है पोएट, कि कोई लवर होता है तो आजकल तो भाई फौरन फौरन भेंट हो जाती है, क्लासरूम में हो जाती है, कहाँ कहाँ हो जाती है, लेकिन पहले बड़ा मुश्किल था। तो जल्दी सा कपड़ा पसारने के लिए आई, उसमें दिख पड़ी और वो बाहर रोड पर खड़ा हुआ है। अब वही देखना उसके लिए दिन भर का खाना हो गया। फिर मंदिर जाने लगी तो उसमें रास्ता में देख लिया बेचारा। तो जिस ढंग से चांद बादलों में छुप कर करके अपनी रोशनी दे रहा है, उसी तरीके से उसकी महबूबा भी पल पल दिखला कर करके, झलक दे कर करके उसको जिंदगी बख्श रही है। और देख भी रही है तो बहुत साफ सुथरी से नहीं, तिरछी निगाह से। तो वही कह रहा है, तेरी रक्से कमर और तेरी तिरछी नजर, और तिरछी नजर में जो एक बार नजर से नजर मिला तो मजा आ गया। अरे सर, ते तो बहुत बड़ा मीनिंग है सर। तब वो और सुनने लगा उसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद इतना साहब या यजुर्वेद इतना टफ था कि लोग बोल रहा है समझ ही में नहीं आ रहा है। तो उसको सरलीकृत करने के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि सरलीकृत, यानी सिंप्लीफाई। किसको? वेदों को। यानी आपको अर्थ ही नहीं समझ में आएगा तो मजा क्या आएगा, तो असर कहां से करेगा, बात समझिए। तो यहां आप ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है तो असर ही नहीं करेगा। तो उसी के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए कि सही सही लोगों को समझ में आ जाए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशितकीय है। हाँ, तो उसको दूसरे एंगल से एक्सप्लेन कर रहा था उपवेद। आप अच्छा क्वेश्चन किए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऋग्वेद का आयुर्वेद, तो आयुर्वेद का मतलब क्या हो कि इलाज उलाज। तो उस एंगल से, जो इलाज के एंगल से ऋग्वेद में बातें लिखी हुई हैं वो वहां है। जैसे यजुर्वेद का धनुर्वेद, तो युद्ध कला से संबंधित है। गंधर्व बने डांस करना, तो ये सामवेद से जुड़ा हुआ वेद है, उस विषयों से है। और ये टोटली का एक्सप्लेनेशन है ब्राह्मण ग्रंथ। दोनों में, उपवेद में और ब्राह्मण ग्रंथ में ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद सामवेद का पंचविश एवं तांडव। पंचविशी मानिए। यजुर्वेद का शतपथ। क्या चीज? शतपथ। और यजुर्वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ। गोपथ। तो ऐतरेय कौशिक की पंचविश, शतपथ और गोपथ, ये चार ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें शतपथ जो है, इसके साथ एक बात जुड़ी हुई है कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है सारे ब्राह्मणों में सबसे प्राचीन है, सबसे पहले इसी को लिखा गया, और साथ ही साथ सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद जो अगला सनातनी ग्रंथ है जिससे हम लोग को जानकारी मिलती है वो है अरण्यक। अरण्यक ये अरण्य से बना है। अरण्य का मतलब होता है जंगल।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ग्रंथ जो जंगल में रचित हुआ, ठीक है। और इसमें विषय क्या था, अरण्यक का। तो संसार के जन्म के रहस्य को बताना, रहस्य को बताना कि आखिर संसार क्यों पैदा किया गया, कैसे पैदा हुआ। तो बिल्कुल ये आध्यात्मिक चीज, और अध्यात्म की बुनियाद यहीं से पड़ती है, अरण्यक से। और इसके पीछे जो चीज है वह है कि रिलीजन्स ग्रेजुअली जो है वो डेवलप कर रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे इसमें। जैसे इंसान जब इस धरती पर आया तो बिल्कुल अननोन था सारी चीजों से, कोई चीज उसको जानकारी नहीं थी। तो शुरुआत में उसका धर्म क्या था कि जो चीज से उसको फायदा होता था उसी को भगवान मान लेता था। तो इस तरीके से पानी के अलग भगवान थे, पृथ्वी के अलग भगवान थे, आकाश के अलग भगवान थे, सुबह का अलग भगवान, शाम का अलग भगवान। तो करीब करीब 3 वर्गों में 33 भगवानों को लोगों ने बांट लिया। तो ऋग्वेद में इसी प्रकार की, ऋग वैदिक काल में इसी प्रकार से चलता रहा। जब उत्तर वैदिक पीरियड आता है तब इन देवताओं का एकीकरण होता है, मतलब जुड़ते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद एक नया विचार एकेश्वरवाद का उदय होता है, यानी जिसमें कहा जाता है कि इन सारी चीजों को जो अब तक तुम भगवान मान रहे थे, वास्तव में भगवान कहलाने का अधिकारी सिर्फ एक है और उसको ब्रह्म कहते हैं। और इसकी जो व्याख्या हुई है ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, उसकी शुरुआत यहां से होती है और उसका अंत जिस ग्रंथ से होता है उसको बोलते हैं उपनिषद। ठीक है। उपनिषद एक्चुअली में क्या है कि उपनिष धातु से निकला है और जिसका अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठना, गुरु के समीप बैठना। यहां पर गुरु के समीप बैठने का मतलब क्या हुआ, एकदम सट करके। ये यहां से अध्यात्म शुरू हो रहा है, मतलब ईश्वर ज्ञान, ईश्वर से मिलन हो जाएगा अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र से जाएंगे तो ये बहुत टफ काम था, ये बिना गुरु के संभव नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु के समीप का मतलब ये हुआ कि गुरु से बाय हार्ट, माने हृदय से बहुत नजदीकी बना लेना, हृदय से बहुत नजदीकी बना लेना। जैसे तुम मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं, क्या दिल में है तेरे हम खूब समझते हैं। जब नजदीकियां नहीं होती थी, आशिक माशूक में फासले बहुत होते थे, तो छत पर से ही आंख बता देता था कि हमको आइसक्रीम चाहिए और माशूक समझ जाता था। अब छोटा बच्चा को आइसक्रीम दे करके भेज देता था। तो इसलिए जब मोहब्बत बहुत परवान चढ़ जाती है तो फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आंखों की गहराइयां शब्द बन जाती हैं और वो समझ जाता है कि क्या मांगा जा रहा है। तो इसी तरीके से ईश्वर को प्राप्त करना है तो गुरु के आंखों में इतना गहरा उतर जाइए कि फिर शब्द खत्म हो जाए और जो वो बोले वो बिना, जो वो सोचे वो आपके पास चला है। तो ये समीपता बोलते हैं। आप लोग के लाइफ में तो ये सब होता नहीं होगा, बहुत झिकझोरना पड़ता होगा आदमी को। अरे सुनते हो, तुमसे कितने दिन से कह रहे हैं आई लव यू, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो।
तो ऐसा इसलिए कि साहब वास्तव में प्यार तो है ही नहीं है, सिर्फ कोई ना कोई मकसद है। तो समीपता का अर्थ साहब सटकर बैठना नहीं होता है। समीपता का अर्थ क्या होता है कि दिल में उतर जाना। तो दिल में जब शिष्य उतर गया तो जो भी गुरु के पास है वो सब के सब शिष्य में चला गया। तो गुरु के पास तो क्या है, अहम आस्ति, यानी हम ही ब्रह्म है। तो वो है और तू है का जो झगड़ा खत्म हो गया और मनुष्य जहां से निकला था इस जीवित अवस्था में पहुंच गया। तो फिर ऐसा बन जाता है कि जो कहता है वो व्यक्ति हो जाता है। तो इतनी बड़ी चीज थी। तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। कितना? 108। इसमें से सिर्फ 2 ही वैदिक काल के हैं, बाकी सब के सब वैदिक काल के बाद के हैं। और 2 जो वैदिक काल के हैं उसमें कौन है? बृहदारण्यक और छांदोग। ये 2 वैदिक काल के हैं और बाकी जितने उपनिषद हैं वो सब वैदिक काल के बाद के हैं। साथ ही साथ उपनिषद को ही वेदांग बोला जाता है। ठीक है? वेदांग का मतलब क्या? वेदांत, सॉरी गलत बोल रहे हैं। उपनिषद को ही क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदांत का मतलब वेद का अंत, यानी वेद ने धर्म की जो कहानी शुरू की थी वो खत्म कहाँ हो रहा है? उपनिषद पर। यानी इससे आपको साहब पता चल रहा है कि धर्म जो है, यह जीवन जो है, आरंभिक दौर में एक ग्रेजुअली डेवलपमेंट का रिजल्ट था। एक ही बार ईश्वर ने सारी चीजें नहीं दे दी, बल्कि धीरे धीरे दी। तो हम समझते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सनातन धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, जो हमारे जानकारी का स्रोत है, उसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको आज की क्लास में बताया। अगले क्लास में जब कल मिलेंगे तो स्रोत में आगे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।